हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनाई सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अप्रैल 2022 कैसा होगा, क्या नई चीज़ें होने वाली हैं आपके जीवन में इस महीने में, कौन सी एनर्जीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको छोड़ना है ताकि आप जीवन में ग्रो कर सके, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जेमिनाई परफेक्ट 3 कार्ड्स आए हैं। पास्ट में आया है टॉवर, करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप्स के लिए एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर के लिए है 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। एंड फाइनेंसेस के लिए है द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जेमिनाई आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर ऐसे कार्ड्स देख के मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टॉवर का कार्ड आपके पास में आया है। टॉवर का कार्ड बताता है ऐसी कोई भी चीज़, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो महल है, ये अनस्टेबल ग्राउंड पे है, इसकी नींव पक्की नहीं है, यहाँ पे काम अंदर किया हुआ अच्छा नहीं है। तो आग लगने के कारण, यहाँ पे बिजली गिरने के कारण ये बिल्डिंग गिर रही है। एंड ये यूजुअली जो टॉवर का कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट करने वाला कार्ड हो सकता है। मतलब कि ज़मीन, पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला कार्ड, वैसी एनर्जीज़। पर यहाँ पर ये जो टॉवर का कार्ड है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आया है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, जो करंट एनर्जीज़ हैं, वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो होता है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रहा है। मतलब जो भी डिफ़िकल्टी हुई, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आया, उसकी वजह से आपको जो बाहर निकलना पड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, उसकी वजह से आपको पता चलने वाला है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये है ऑफ़र्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको फाइनली मिलने की बातें। ठीक है, यहाँ पे टॉवर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहाँ पर आपने अपना 100% दिया, आपको ये नोटिस हो रहा है, आपको दूसरी लोगों से पता भी चला है, मतलब बार बार आपको वो वैलिडेशन मिला है कि आप जो काम करते हैं, जैसे आपके काम की क्वालिटी है, वैसा काम बहुत कम लोग करते हैं एंड फिर भी वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो ये जो टॉवर कार्ड है, यहाँ पे आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस के साथ लड़ाई हुई,
या आपको जॉब में जैसा प्रमोशन आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिली, तो इसलिए आपने डिसाइड किया, आपने तय किया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं दूसरा जॉब ढूँढूँगा या ढूँढूँगी, ठीक है। एंड बाहर निकलने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपको इतने अच्छे, इतने बेहतरीन, बेटर पेइंग जॉब्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकले हैं, वो तभी आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा होगा पास्ट में, जैसे कि मैंने कहा पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात। पर ये जो ऑफ़र, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये 7 ऑफ कप्स के बदौलत, ये बहुत अच्छी होंगी। ऑफ कोर्स ये जो 3 कार्ड्स है ये जनरल एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो किसी भी एरिया में हो सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में थे आप जहाँ पे आपको मिसट्रीट कर रहा था कोई, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था कोई, पर यहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, जिसकी बदौलत आपको पता चल रहा है कि वाकई में आप कितनी अच्छे से, या आप कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप कर रहे थे एंड जिसकी कदर वो सामने वाला इंसान नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे इन द फ्यूचर आपके पास कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बताता है आपके जीवन पे आपका फाइनली कंट्रोल आ रहा है। आपके जीवन पे फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें से बाहर निकल कर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आपको एक नया जीवन दान मिल रहा है, यहाँ पे एक डू ओवर मिल रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट मिल रही है। एंड इसके बदौलत आप अपने जीवन को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बदौलत आप जो भी, ये पक्की नींव नहीं थी, ये स्थायी नींव नहीं थी, एंड वहाँ पे कभी रख भी नहीं पाए आप, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको ये फील कराया गया कि आप अच्छे नहीं हैं। तो जब आपको बार बार बताया जाता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो सबकॉन्शियसली फिर आपका माइंड वैसे ट्रेन हो जाता है एंड आप वो बिलीव करने लगते हैं। पर जब आप बाहर निकलेंगे इस चीज़ से देखिए मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे जब आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में आप डिज़र्व करते हैं। एंड ये चीज़ आपको वरदान के रूप में एज अ ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। आप दोबारा खुद के जीवन पे कंट्रोल पा रहे हैं। एंड यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। ड्यूरिंग अप्रैल 2022 वी हैव दी 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप दूर का सोच रहे हैं अभी, आप एक बैकअप प्लान रख रहे हैं, आप अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे ये टॉवर मोमेंट आया क्योंकि आपने खुद पे भरोसा करने के बजाय लोगों पे ज़्यादा भरोसा किया। पर यहाँ पर विद दी 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आप अपने जीवन की बागडोर, हर पहलू की बागडोर आप खुद के हाथ में ले रहे हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं कि आपको आपका फ्यूचर कैसा चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपके जीवन में चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको आपके जीवन में चाहिए। एंड जब आप ये दूरदर्शिता, जब आप अपना ये दृष्टिकोण बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में पाना शुरू करेंगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव थॉट रख रहे हैं तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होगी, आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। आपके जीवन में अच्छे फल आने लगेंगे, रिवॉर्ड्स आने लगेंगे, अच्छे लोग आने लगेंगे, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में फलित होना चालू होंगी। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स में आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसी कोई न्यू व्यक्ति आपके जीवन में आ सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनका बर्थ, इनके साइंस हो सकते हैं, इनकी राशि हो सकती है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, या
बहुत टॉप पे पहुँचे हैं। एंड अगर आप यंग हैं जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, तो ये इतने, इनका पोटेंशियल इतना है, इनकी जो क्षमता है इतनी अच्छी है कि ये इन्होंने छोटे एज में ही इन्होंने वो लेवल पाई है। ठीक है, अगर नहीं आप रिलेशन, ये इन ईदर केस आप मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, ये बताता है कि आपके पार्टनर का और आपका जो केमिस्ट्री होगा, जो पैशन होगा, वो बहुत अच्छा होने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम। जो आपका कम्युनिकेशन होगा, जो अट्रैक्शन होता है, जो टू एंड फ्रो मैसेजिंग जो सिंगल्स हैं उनके लिए, वो बहुत अच्छा होने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब आप सेम वेवलेंथ पे होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैरिड है उनके लाइफ में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपके पार्टनर को प्रमोशन मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट से ये शादी तक ये बात जा सकती है। जो सिंगल्स है, जो ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं उनके, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से पैशन रहेगा, आप में केमिस्ट्री बनी रहेगी, आप में वो मैजिक रहने वाला है आपका। पर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी मतलब क्योंकि ये उस लीडरशिप पोजीशन पे है, तो थोड़ा सा एरोगेंस में हो सकता है। ठीक है, कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना होगा इनके साथ। ठीक है, पर दे डू नॉट हैव बैड इंटेंशंस, पर है उनको मतलब कि मैंने वो लेवल हासिल की है अपने जीवन में, तो मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए, ये वो वाली बात है। ठीक है, बहुत ही प्योर एनर्जेटिक। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, अगर ये आपके करियर की बात है, तो ये जो व्यक्ति है आपके, जो रिलेशन, ये जो भी है, ये आपको प्रोत्साहन देने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में। ये रिलेशनशिप्स के लिए है, तो ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके फैमिली में से कोई हो सकता है। पर अगर रोमांटिक सेंस में है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर करियर में 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स में जो भी आप चाह रहे हैं अपने करियर में ग्रोथ, जैसी ग्रोथ, जैसा जॉब आप चाह रहे हैं, वैसा आपको मिलने वाला है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स है कार्ड विश फुलफिलमेंट का, तो जो भी विशेस है आपकी वो पूरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में बताया, वो पॉसिबल होने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, एंड फाइनेंसेस के लिए आपके लिए आया है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट हमें बताता है कि जिन्हें लोन्स वगैरह चाहिए, तो पेपर वर्क वगैरह इजीली आपका हो जाएगा, मतलब आपको लोन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज़ फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी रहने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये अपराइट आया है कार्ड। एंड यहाँ पे कुछ लोग अपने जो जॉइंट फैमिलीज़ में वगैरह रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स से या आपके घर में जो भी खर्चे चलाते हैं, या आप अपने बॉस से पैसों के बारे में बातचीत आपकी हो सकती है। क्योंकि हायरोफेंट जो है वो अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है, वो इंचार्ज इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके घर में या जो भी आपके लाइफ में आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड जो अथॉरिटी है उनके बारे में बात करता है। तो खर्च के मामले में आप किसी से बात कर सकते हैं, जो भी है, मतलब आपकी डैड हुए, आपकी मॉम हुई, जो आपके पैसे संभालते हैं वो हुए, तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है
कि मेरे जो पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो पैसे हैं वो मुझे ऐसे लग रहा है कि सही जगहों पर इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं या सही चीज़ों में यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। एंड वो आपकी बात मानेंगे एंड आपको जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। या फिर बॉस का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वो है कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। इन ईदर केस आपको कंट्रोल, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है कंट्रोल के बारे में बात करता है, आपके जीवन आपके कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। जेमिनी, अच्छा, जो मुझे एक न्यूज़ नहीं, एक डाउनलोड ऐसा आ रहा है कि पानी लीजिए, डिहाइड्रेट होने के चांसेस है आपके, और धूप में जाते वक्त खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सुनाई दे रहा है कि बुखार आ सकता है किसी को, ठीक है। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डिस्ट्रप्शन, अगेन टॉवर का ही कार्ड है, तो डिस्ट्रप्शन तो हो रहा है, मतलब बिजली तो गिर रही है, पर ये आपके भलाई के लिए ये बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन, तो मैंने यहाँ पे हायरोफेंट में बताया कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपको जो कहना है वो आप स्पष्ट रूप से जिन्हें कहना चाहते हैं उन्हें कहेंगे, ठीक है। वी हैव दी स्टैग, प्राइड, लीडरशिप, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। प्राइड मतलब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली है। आपके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें थी, जो भी ऐसे पहलू थे जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप लैकिंग है, कम है, वो सारी बातें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। वो सारी बातें अच्छे से सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है दी सर्पेंट, नॉलेज एंड हीलिंग, तो यहाँ पे सांप है, सांप अपनी जो कात है वो छोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये पुरानी जो बातें हैं, मतलब जो पुरानी ऐसी चीज़ें जो आपको एक स्थायी नींव नहीं रख पा रहे थे आप, जिसकी वजह से वो पीछे छोड़ रहे हैं आप, और इस चीज़ की वजह से आपको नॉलेज, आपको अच्छी चीज़ें पता चल रही है एंड आप हील करने वाले हैं। आपका जीवन, जो भी ऐसे पहलू थे आपके जीवन के, वो आपके कंट्रोल में आने वाले हैं। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको छोड़नी है, स्पेसिफिकली अगर कुछ पता चल सके तो, ताकि आप ग्रो कर सके अच्छे से। वी हैव सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, तो यहाँ पर ये टॉवर मोमेंट में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप हुई, करियर हुआ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। जो भी आपके आजू बाजू में हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, खाली आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अगर पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है, ये बिल्डिंग गिर रही है, इसे गिरने दीजिए, ताकि आप उसी जगह पे एक स्टेबल फाउंडेशन रखकर, एक स्थायी नींव बनाकर, पक्की नींव बनाकर उस पर नई बिल्डिंग बना सके, रादर दैन यही बिल्डिंग में दोबारा मेंटेनेंस करके, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या आ रहा है।
सेल्फ केयर के लिए क्या आ रहा है आपके लिए? बी जेंटल विथ योर सेल्फ। तो इस दौरान जैसे कि मैंने कहा, आप डिफ़िकल्ट कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं एंड इस दौरान आपको आपके नीड्स की, आपकी ज़रूरतों का स्पेशली ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा एंड ख़ुद को कोसना नहीं है। ये जो चीज़ हो रही है इसके लिए ख़ुद को कोसना नहीं है, क्योंकि हम वही करने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, सॉल्व नहीं होते और बढ़ते हैं। वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ एसेंशियल राइट नाउ। सेम चीज़ वापस रिपीट हो रही है अलग अलग कार्ड्स में। एक फाइनल कार्ड लेते हैं आपके लिए। वी हैव yin। ये अगेन रिसेप्टिविटी का प्रिंसिपल है। ये अगेन यहाँ पे आपको खुद की देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी मेंडिंग है, खुद का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसमें से खुद को संवारने को कहा जा रहा है। एंड ये इनका जो कार्ड है यह है डिवाइन फेमिनिन का कार्ड, यह है मदर का कार्ड, माँ का कार्ड। तो खुद का ध्यान रखना, जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, जैसे कि यहाँ पर भी है, ये अपने बच्चे का ध्यान रख रही है, तो आपको भी अपना ध्यान वैसे ही रखना है, ठीक है। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अप्रैल 2022। डू लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ पानी पीजिए। डिहाइड्रेशन मुझे बहुत लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। चलिए बाय, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।